कहना बहुत आसान है, बहुत आसान कहना है। जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जब कामल मुर्शद मिलता है तो फिर बात हम सबको पता खुदा से बात होती है। हम अपने अपने हृदय में झांक कर देखें, क्या मेरी खुदा से बात होती है? इस निरंकार से मेरी बातें होती हैं? कहने को तो मैं कह देता हूँ, मुझे लाइन भी पता है कि फिर बात खुदा से होती है जब कामल मुर्शिद मिलता है। कि कामल मुर्शिद तो मैं मिल गया, अब बारी तो मेरी है, मैंने स्टेप उठाना है, मैंने इस निरंकार दातार के साथ जुड़ना है। आगे भी ऐसे कह रहे हैं जी, सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। कोई भी सत्य में अगर कर्म हमने नहीं ठीक ढंग से किया। पंजाब में एक हमारे महात्मा बैंक में कहीं कैशियर की जॉब करते थे और सत्संगत नया नया कोई मैनेजर वहां पर आया और आकर उसने देखा कि सत्संगत ये कैश के काउंटर पर बड़ी लंबी लाइनें हैं। तो उसने एक और काउंटर सत्संगत किसी और व्यक्ति को कहा कि आप यहाँ एक और खिड़की खोल दीजिए क्योंकि रश बहुत है, तो कैश वगैरह दूसरी काउंटर से भी मिल जाएगा। पीएन ने अनाउंस कर दिया कि कोई भी कैश लेना चाहता है, चेक देना चाहता है, डिपॉजिट कराना चाहता है, तो ये काउंटर भी खुल गया। कुछ लोग सत्संग वहां आ गए, थोड़ी देर में वो काउंटर खाली हो गया। लेकिन जो महात्मा वाला काउंटर था उस लाइन में सत्संग अभी भी लोग काफी लगे हुए थे। अब वो पीएन बार बार कहे कि आप ये काउंटर खाली, आप इधर से पैसे ले लीजिए। अब वो कहते नहीं नहीं, हम वेट कर लेंगे, हम यहीं से जाएं। सत्संग में लंच टाइम हुआ, मैनेजर के साथ पहली बार खाना खाने महात्मा जब इकट्ठे बैंक वाले बैठे, तो बैंक का मैनेजर जो नया नया आया था वो कहने लगा कि भाई साहब मुझे एक बात समझ नहीं आई, मैं जहाँ जहाँ भी पोस्टिंग होती है, जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, मेरे पास सिफारिशें आती हैं, फोन आते हैं कि भाई साहब हम अपना लड़का भेज रहे हैं, हमारा बच्चा आ रहा है, आप जल्दी जल्दी हमारा चेक क्लियर कर देना, हमारे को कैश दिलवा देना, लाइन में ना लगना पड़े। और यहाँ मैं उल्टी बात देख रहा हूँ कि यहाँ पर काउंटर खोल दिया गया है, खाली है, लोग सत्संग तुम्हारे पास ही तो पैसा लेना पसंद कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर ऐसी क्या बात है? सत्संग वो महात्मा जो मिशन के साथ जुड़ा हुआ था कहने लगा भाई साहब मैं ऐसा तो कुछ करता नहीं, जितने पैसे होते हैं उसके अकाउंट में उतने ही देता हूँ। बैंक को कभी, मेरे को भी इतने साल हो गए, मैंने कभी बैंक को लॉस तो दिया नहीं, जितने का वो चेक होता है चेक करता हूँ, उसी हिसाब से पैसे देता हूँ। कहते फिर तुमसे पैसे लेते क्यों है? खाली काउंटर है और तुम्हारे पास लाइन में खड़ा होना पसंद कर रहे हैं। कहते ये तो मुझे पता नहीं, हाँ मैं एक काम जरूर करता हूँ। कहते वो क्या करता है? कहते जब मैं पैसे देता हूँ ना तो मैं इस निरंकार के आगे हाथ जोड़ कर देता हूँ, हे सच्चे पातशाह तू क्या करना, जिस काम के लिए ये पैसे ले जा रहे हैं कहीं गलत जगह इसके पैसे ना लगे, इसमें बरकतें डालना। मैं अरदास करता हूँ निरंकार प्रभु पिता परमात्मा के आगे, हो सकता है निरंकार मेरी वो अरदास सुन लेता होगा, इनके कोई काम बन जाते होंगे, इसलिए सत्संग के मेरे पास लेना पसंद है। जब ये बात सुनी तो लगा मैं भी तो कोई काम करता ही हूँ। मैंने कितने लोगों का सत्संग, अगर फैक्ट्री में मैं नौकर हूँ, वर्कर हूँ, तो मैंने अपने मालिक के लिए कितनी बार अरदासें की, सच्चे पातशाह तो इसे घट के मुझे, मेरे बच्चों को, परिवार को पालना पोसना कर रहा है तो इसको और दे। कितनी बार सत्संग मैंने अपने मालिक के लिए प्रार्थना की। सब्जी बेचते हुए मैंने कभी कहा तार कृपा करना, ये सब्जी जिस घर में जा रही है फले फूले, इनके शरीर को सत्संग ताकत बख्शे। मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ, मोटरसाइकिल हूँ, फैक्ट्री का मालिक हूँ, सत्संग किसी कंपनी में काम करता हूँ। कितना सिंपल फार्मूला सतगुरु ने समझाया। अरदास तो करनी है। हमारे चन्नी फरीदाबाद जी कहते थे इस अरदास का ना कोई सेल टैक्स नहीं कटता, कोई इनकम टैक्स नहीं कटता, कभी कटा हो तो बता देना। अरदास करो निरंकार के आगे, सच्चे पातशाह महात्मा तो रात चलते किसी को देख लेता, उसके दुख सत्संग तो उससे बर्दाश्त नहीं होते। कहते हैं सच्चे पातशाह तू इसके दुख काट दे, तेरा जाना क्या है, तेरे घर में कमी कौन सी है? अरदास करता है सत्संग तो उसके दुख कट जाते हैं। ये सतगुरु समझाते हैं कि ज्ञान का उपयोग ये है, इससे लाभ ले ले। जितना जितना भी सत्संग हम दूसरे के भला मांगेंगे, ऑटोमेटिक हमारा भला होना शुरू हो जाएगा।
4 वेद 2 6 शास्त्र में बात लिखी है, दो दुख देते दुख होता है, सुख देते सुख होता है। अगर वो महात्मा माया में विचर करते हुए, नोट गिनते हुए, अगर निरंकार के साथ नाता जुड़ा हुआ है तो माया में ही वो पैसे ही गिन रहा है, और फिर भी नाता के यहां जुड़ा हुआ है निरंकार के साथ। और हम यहां पर बैठकर निरंकार के बाद बैठे हैं, निरंकार से नाता जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और ध्यान कई बार माया में चला जाता है। लंबे गीत हो गए, लंबी विचार हो गई, दुकान पे भी जाना है, काम पर भी जाना है। यहां पर भी बाबा जी यही कह रहे हैं कि उपयोग कर रहे हैं, जो मिला है ना इससे ज्यादा मिल नहीं सकता, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। गुरसिख सत्संग जितना जितना पुराने पाक के अंदर ये बात लिखी है कि जब कोई भी व्यक्ति जो मैंने तुम्हें दातें दे रखी हैं, नेमतें दे रखी हैं, उसका शुक्र करता है, तो मैं खुश होकर उसकी नेमतों में सत्संग इजाफे करना शुरू कर देता हूँ। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज सत्संग राजकवि जी अक्सर इस बात को सुनाते थे। शहनशाह जी कहा करते थे कि महापुरुषों संत जनों गुरमुखो जद तुसी संगत करके घर जाते हो, मैं तुहाडे घर खुशियां दे सुखां दे बोरियां लेकर तुहाडे घर जाना, लेकिन मैं कई बारी देखना उत्ते निंदा चुगली दे मोटे मोटे ताले लगे होंगे ने, मैं वापस लेकर आ गया। इतना गुरु प्रसन्न होता है जब हम संगत करते हैं। कहते मैं सुखों की बोरियां लेकर जाता हूं तुम्हारे घर में। ये दान सत्संगत, ये दात सदगुरु हमें देता है। आगे भी अच्छे समझा रहे हैं जी। ज्ञान बिना ये ज्ञान कब नहीं उतरेगा इस जीवन में, हर पल हर सिंह सुमिरन वाले ज्योत जगानी है मन। सतगुरु बाबा हरगोबिंद सिंह जी महाराज का सत्संग वरदान, हम परिवारों के परिवार मिलजुल कर सत्संग सिमरन करें। जो जो कर रहे हैं मुबारक है। सत्संग घरों स्वर्ग बनने शुरू हो गए। एक परिवार सत्संग सिमरन कर रहा है, बच्चा पारवानी पढ़ रहा है, तू मालिक तू खालिक मेरा, तू दगे अरदास करा, तन मन तन सब तेरी माया पेश में सारी रास करा, तू ही हो मात पिताएं सबदा बच्चे वाले तेरे ने, तेरी नजर सबल्ली होवे कर सुखा दे डेरे ने। पिता रोकता है, बेटा ध्यान से पढ़ो। बेटा फिर पढ़ता है, तू मालिक तू खालिक मेरा, दगे अरदास करा। पिता फिर रोकता है, बेटा ध्यान से पढ़ो। बच्चा अवतार बनी को देखता है, एक एक लाइन पढ़ता है, अक्षर बाई अक्षर पढ़ता है, तू मालिक तू खालिक मेरा, तू दगे अरदास करा। फिर पिता कहता है, बेटा ध्यान से पढ़ो। तो बच्चा सत्संगत 2-3 बार से ज्यादा तो इतनी सहनशीलता तो मुझे भी नहीं थी आई। पिताजी ध्यान से पढ़ रहा हूँ, देख देख कर पढ़ रहा हूँ, यही लिखा शहनशाह जी ने, तू मालिक तू खालिक मेरा। बेटा मैं शब्दों की बात नहीं कर रहा, तू मालिक, इस निरंकार के अंदर ध्यान लगा, ये है मालिक। एहसास तो हो मेरा मालिक है कौन सा मेरा मालिक है, तू मालिक। कहते जब इसको मालिक बनाओगे तब तो हम नौकर बनेंगे। एक मालिक है एक नौकर है, शब्दी बात नहीं कह रहे। हमारे गुरु ने हमें शब्दों के साथ नहीं जोड़ा। तू मालिक, तू ये ध्यान लगाना इस निरंकार के अंदर, ये सच्चे पातशाह तू मेरा मालिक है, मैं तेरा बच्चा हूं, तू करने कराने वाला है, तू मालिक तू खालिक मेरा, तेरे आगे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। फिर ये स्वीकार करता है। ध्यान ही नहीं है। सदगुरु माता जी जब से गुरु गद्दी पर सत्संगत आए तब से कह रहे हैं कि ध्यान लगाओ किसमें, इस निरंकार में। अभी महात्मा यही तो कह रहे थे, जब तक निरंकार में ध्यान नहीं लगा। आगे लाइन आ रही है, आगे पढ़ना जी। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इसमें हो जाना है, असल में इसको पाना। इससे इकमिक ये अवस्था है गुरसिख की। सुन लिया, सुना दिया, बाबा जी ने ये कहा, माता जी ने ये कहा। सत्संगत जितना जितना भी गुरसिख सत्संगत अपने लिए कर्म करता है। 2-3 दिन पहले भी कहीं हरियाणा में सोनीपत में ये बात कह रहा था, कुछ ट्रकों के पीछे लिखा होता है दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना।
तो महात्मा कहते संगत साझी होती है लेकिन भक्ति सबकी अपनी अपनी है। मैं नौकरी करने जाता हूं, मैं अपने ही सत्संग जो सर्टिफिकेट लेकर जाता हूं, ये नहीं कहता मेरे पड़ोस में तो वकील है उसके बेस पे मुझे नौकरी दे दो, मेरे दाईं ओर तो मेरा डॉक्टर रहता है उसके बेस पे मुझे नौकरी दे दो। नहीं मिलती भाई। तू कितना पढ़ा लिखा है, तू कितना काबिल है, इस नौकरी के काबिल है या नहीं, अपने सर्टिफिकेट दिखा। निरंकार ने भी हम सब का खाता पर अपना रखा हुआ है। दाएं बाएं जो झांकते हैं ना, सत्संग यही रह जाता है, कुछ नहीं लेकर जाते। सबका अपना अपना खाता है। जितना जितना कोई सत्संग इस खाते में डिपॉजिट कराता है उतना उतना सत्संग आनंद से बढ़ता जाता है। जितना जितना गुरु की बात को सत्संग याद रखता है उतना उतना सत्संग इससे कमित होता जाता है। हनुमान जी जब सत्संग लंका में गए, राक्षसों की नगरी, एक गुरु का भगत सत्संग सारी लंका को हिलाकर, उससे पहले अगर अंगद जी गए, अगर सत्संग पांव जमा दिया ना गुरु का आसरा लेकर, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई कि पांव उठा सकते। आप महात्मा के अंदर भी वही ताकत है, आप भी तो वही गुरु के गुरु सिख हो, आपके अंदर भी वही शक्ति है। आप किसी को वरदान दे देते हो, किसी के सर पर हाथ रख देते हो, किसी के लिए दुआ कर देते हो। ये निरंकार दातार का आसरा लेकर इससे एकमिक होकर इस सच्चे पातशाह तू करने वाला है। सत्संग तो उसके काम बन जाते हैं, उसके बन जाते हैं। क्योंकि अरदास सत्संगत, पीछे भी सत्संगत कुछ साल पहले मीटिंग हुई, जब चरनामत आज भी सुबह बना रहे थे, तो चरनामत बना रहे थे तो वो बात सत्संगत याद आ गई। महात्मा कहने लगे कि जब जिसका चरनामत बन रहा है उसका नाता निरंकार के साथ जुड़ा है, और जो बना रहा है वो ये देखकर बना रहा है ये तो सदगुरु के चरण है। अगर खन्ना जी का बनाया तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर निरंकार का रूप समझ के, गुरु का रूप समझकर हम चरनामत बनाते हैं, सत्संग तो उसका लाभ होता है। लॉकडाउन में भी सत्संगत किसी महात्मा ने बताई। पंजाब का महात्मा दास को एक दिन फोन करके कहता है, महापुरुषों आप तो बड़ी दूर दूर जाते हो, अब परीक्षा सत्संग कैसे लेते हैं? महात्मा कहने लगे, आपके घर में चरनामत बनाया जाता है या बढ़ाया जाता है? अब जिंदगी में पहली बार ये मेरे लिए प्रश्न था। कहता बनाया जाता है या बढ़ाया जाता है? तो मैंने कहा जी बढ़ा लेते हैं। कहता बढ़ाते क्यों हो, जरा बता दो। अब मेरे पास सत्संगत उत्तर नहीं था। कहता आपके घर में कोई भी महात्मा नहीं है? मैंने कहा जी नहीं, सारे महात्मा है, बच्चे भी ज्ञानवान है, पत्नी भी है, सब संगत में जाते हैं। कहता उसमें कभी निरंकार का रूप नजर नहीं आया जो बोतल ले लेकर भवन पर जाते हो? अरे ये गुरु ने युक्ति दी थी तुम्हें, घर में बैठे अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बुजुर्गों की कदर करो, उनका चरनामत बनाओ। कहते जब तुम अपनी पत्नी का रोज चरनामत बनाओगे फिर क्या होगा? जब पत्नी तुम्हारी कोई गलती देखेगी, पत्नी कहेगी ये तो मुझे गुरु रूप में जानते हैं, और गुरु की आंख तो ऐसी नहीं होती कि गलतियां ढूंढे। सत्संग कहते वो पत्नी तुम्हारी गलती को क्षमा कर देगी, तुम्हारा घर स्वर्ग जैसा बना रहेगा। जब तुम कभी पत्नी की गलती देखोगे तो तुम्हें रोज लगेगा कि मैं तो गुरु रूप समझकर इनका चरनामत बनाता हूं, आज मैं गलतियां देखने वाला बन गया। कहते तुम्हारे घर में वो वातावरण ठीक बना रहेगा, गुरु वाला बना रहेगा। कहते तुम दोनों को देखकर तुम्हारे बच्चे भी आने वाले समय में फिर चरनामत बनाना शुरू करते हैं। ये कहते गुरु ने तुम्हें युक्ति दी थी, इस युक्ति को तुमने अपनाया नहीं, इसलिए घर का वातावरण बिगड़ गया। हम अपने परिवारों में सत्संग, अपने बुजुर्गों का अगर अदब करते हैं, शास्त्री जी सत्संग अक्सर समझाए जाते थे। दास को तो अक्सर कहते थे कि बेटा जब गाड़ी खोलते हैं ना तो पहले बुजुर्गों को बिठाया कर, खुद मत बैठा कर। घर में खाना बनाते हो पहली चपाती अपने बुजुर्गों को देख के आया कर। घर से जब किसी भी काम के लिए निकलते हो अपने माता पिता के माथा टेक कर निकला कर। पूरे रास्ते तुम्हारे को कोई सत्संग रुकावट नहीं आएगी।
तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। जब माँ हाथ जोड़कर इस निरंकार से तुम्हें होकर अरदास करती है कि सच्चे पातशाह ये तेरा बच्चा है, काम पर जा रहा है, तू इसकी लाज रखना। कहते ये गुरु की सत्संग कृपा है, हमारा घर स्वर्ग बन जाता है अगर हम अपने बड़ों का सत्संग अदब करते हैं। जो तेरे साथ रह के कट जाए वो सजा सजा नहीं लगती, जिसने माँ बाप को सताया उसे कोई दुआ नहीं लगती। जो माँ बाप को तंग करते हैं ना सत्संग, तो उसको कोई दुआ नहीं लगती। कितनी भी कोशिशें कर ले, कितनी भी सेवाएं कर ले, जलते हुए दिए ने हवा पे असर किया, माँ ने दुआ दी तब दवा ने असर किया। माँ एक प्रार्थना करती है, वो बोली भी सत्संग हमारे लिए लाभकारी हो जाती है। इसलिए सदगुरु माता जी कह रहे हैं कि अपने घरों का वातावरण सुंदर करने के लिए माँ बाप की आदर करो, माता पिता का सत्कार करो। जितना भवन पर सत्संग हाथ जोड़ते हैं किसी के आगे, इतना घरों में भी हाथ जोड़ना आ जाए। सत्संग हमारे घरों को देखकर हमारे पड़ोसी मिशन के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अंतिम लाइनों में ऐसे ही बाबा जी कह रहे हैं जी, मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हर देव विष को तजकर, नाम का अमृत पीता है। सत्संग विष क्या है? ये निंदा चुगली, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी को गिराना। सत्संगत पॉजिटिविटी क्या है, मुक्ति क्या है? सत्संगत किसी रोते हुए को सत्संगत चुप कराकर उसकी सत्संगत खुशी दे देना, गिरते हुए को उठा देना, किसी की हेल्प कर देना। यही सत्संग सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि ज्ञान को जो जन जीता है वो मुक्ति का हकदार बन जाता है। जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, और कोई रास्ता चारा ही नहीं है सत्संग। जो जो महात्मा जी रहे हैं सत्संग दुनिया में नाम कमा रहे हैं, बढ़ियाई हो रही है उनकी। दातार कृपा करें हम सब सत्संग इस नव वर्ष में सुंदर जीवन जी पाए। ये भवन सत्संग और छोटे पड़ गए और सत्संग सच्चे पातशाह की कृपा हो जाए। आज सुबह भी महात्मा के चरणों में प्रार्थना कर रहा था। सत्संग तब बाबा हरदेव सिंह जी की महाराज के साथ की ओर पढ़ते और सत्संग बहुत खुले खुले कार्यक्रम सत्संग ओपन पार्कों में हम करते थे। तो बाबा जी ने ऐसी चरण दबाने की सेवा मिली कमरे में। तो बाबा जी ने प्रश्न कर दिया तो बहुत खुले कार्यक्रम करता है, ओपन भवन पर नहीं करता। मैंने कहा बाबा जी भवन पर लोग आते नहीं है, इसलिए बाहर गली गली में आपका संदेश लेकर सत्संग जाते हैं। आज भी ठंड का मौसम है, महात्मा करते बड़ी ठंड है। तो मैंने कहा जहाँ माता जी गए ना वहाँ पे तो -डिग्री है, गैंगटॉक, दार्जिलिंग, नहीं तो गूगल पे भी सर्च कर लेना संगत के बाद कहाँ संगत करने जा रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी इनको सत्संग वहाँ पर प्रचार प्रसार करने की। एक एक भगत के पास जा रहे हैं। गैंगटॉक में सत्संग टेम्परेचर देख के देखो, दार्जिलिंग में, सिक्किम में, जहाँ पर ये सच्चे पातशाह रहमतें बरसाने जा रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा सत्संग तो खुले कार्यक्रम करता है। मैंने कहा बाबा जी भवन पर नहीं आते लोग, लेकिन आपका सेवा दल बहुत अच्छा है, आपकी साथ संगत बहुत सहयोग करती है, आपकी युवा पीढ़ी तो कमाल की है। तो बाबा जी ने ऐसे मुट्ठी बंद करी, टेबल पर मार के कहते हैं जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं। मैं कहा बाबा जी भवन बहुत छोटा पड़ रहा है। वो कहते हैं फिर भवन छोटे पड़ते हैं। जब हम मिलजुल कर कार्य करते हैं ना, गुरु का कोई भी काम, चाहे वो सेवा दल है, चाहे वो साथ संगत के सदस्य हैं, चाहे वो शासन अधिकारी हैं, फिर भवन छोटे पड़ते हैं। फिर दुनिया देखती है वाह के पातशाह इतना प्यार आपने बख्शा हुआ। तो दातार कृपा कर इस नव वर्ष में जहाँ महात्मा ने जो मांगे मांगी है दातार सबकी पूर्ण करना। सच एक और मांग है, सारी सच्चे पातशाह आपकी है। 2 जगह युद्ध चल रहे हैं सत्संग, चाहे वो रूस का सत्संग यूक्रेन के साथ है, इजराइल का हमास के साथ है तो सत्संग हमारे ही बहन भाई तथा दया करना, इन युद्धों को सत्संग स्वागत करना। और जो घर घर युद्ध हो रहे हैं, घर घर वातावरण बिगड़े हुए हैं, सच्चे पातशाह आप ताकत बख्शना, तंदुरुस्ती बख्शना, सबको ऐसी सुमति देना कि घर घर में सत्संग वातावरण सत्संग सुंदर बन पाए, आपकी सिखलाइयों के अनुसार वातावरण चल पाए। और जो महात्मा भी चल कर आए हैं, किसी कारण जो महात्मा संगत में नहीं भी आ पाए, तथा आपको कृपा करना, सबकी हाजिरी अपने चरणों में लगाना और तमाम दुनियावी सुख देते हुए हमें भक्ति मार्ग पर सत्संग आगे से आगे बढ़ाते रहना। जहाँ से ये सुख प्राप्त हो रहे हैं कभी भी देने वाले को ना भूले। जो आप शिक्षा दे रहे हो हर गुण शिक्षित शास्त्र में जीवन में उत्पत्ति जाए। दास अपने लिए भी मांगता है,
जैसे आप निगाह से शख्स को देख रहे हो, बस इसी तरह मेहर भरी निगाह बनाए रखना, अपने चरणों के साथ जोड़े रखना। प्यार से कहिए धन्य।